हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सीडीएस के एंशिएंट हिस्ट्री में आए हुए सारे हमारे पीवाईक्यूज जो भी हमारे इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप टॉपिक देख पा रहे होगे लिटरेचर, ठीक है। फिर साउथ इंडियन एंड अदर एम्पायर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साउथ इंडियन बेसिकली हमारा मतलब है यहाँ पे कहने का जो आपको यहाँ पे चोला, पांड्या, विजयनगर, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे क्वेश्चन उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको गुप्ता और मौर्यन एम्पायर बता चुका हूँ, तो उनके अलावा जो और आपके यहाँ पे दूसरे एम्पायर्स थे तो उनके भी हम यहाँ पे क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे अदर एम्पायर्स भी लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मिसलीनियस यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी हम यहाँ पे इसी पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज का लास्ट आपका पार्ट होने वाला है, ठीक है। जो कि हमारा ये पार्ट 3 है, इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुका हूँ। और इस पर्टिकुलर एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू से पहले में हम लोग यहाँ पे फिजिक्स, ज्योग्राफी, बायो, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सब की हम लोग यहाँ पे पिछले 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखा है तो आपको यहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मैंने सीक्वेंस वाइज लगा दिए ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। तो आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो और उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ तो आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहीं पे ही मिलेगी, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे साउथ इंडियन एम्पायर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो आपके एम्पायर्स है सबसे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे जो भी आपसे पूछे गए हैं। तो देखो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ चोला पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको यही बता दिया गया है कि यहाँ पे जो चोला पीरियड है तो चोलास के टाइम पे आपको यहाँ पे नटराज की मूर्ति देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से भगवान से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरा यहाँ पे डांस करते हुए यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो कि दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको जो याद रखना है यहाँ पे देखो, मैं आपको इजीली इमेज के थ्रू आपको समझाऊंगा ताकि इजी रहे। तो यहाँ पे देखो ये नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ये ट्वीट किया था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। और आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो तो ये कौन सी बिल्डिंग है, इसका नाम क्या है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी थी तो आपको यहाँ पे पता भी होना चाहिए। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे ये नीचे आप देख पा रहे होगे ये इंसान जैसा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये एक आपका यहाँ पे डीमन है, ठीक है, जो कि जिसका नाम क्या है यहाँ पे अप्सर मारा है, ठीक है। अपसमारा यहाँ पे इसका नाम है और ये बेसिकली एक डीमन है जो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को बिलीव नहीं रखता है, उसको इग्नोर करता है। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि ये राइट लेग के नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये सब भी यहाँ पे याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें डीप में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो राइट लेग के नीचे आपको देखने को मिलेगा, इस डीमन का नाम क्या है यहाँ पे अपसमारा है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ना जो 5 ड्यूटी है भगवान शिव की, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ड्यूटीज आप बोल दो ड्यूटीज, ठीक है। यहाँ पे ड्यूटीज कौन सी है, तो ड्यूटीज आपकी पहली तो है यहाँ पे सृष्टि, ठीक है। सृष्टि मतलब कि यहाँ पे क्रिएशन, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे स्थिति, स्थिति मतलब क्या हो गया यहाँ पे प्रिजर्वेशन, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे लाया, लाया मतलब है डिस्ट्रक्शन। फिर आपकी है यहाँ पे तिरोभाव, ठीक है। तिरोभाव मतलब हो गया कंसाइनमेंट या फिर रिवाइवल, मतलब यहाँ पे या तो कुछ छुपाना या रिवाइव करना, ठीक है। उसके बाद आपकी लास्ट आपकी यहाँ पे होती है अनुग्रह, ठीक है। अनुग्रह यहाँ पे होती है, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। या फिर आप बोल लो यहाँ पे प्रोटेक्शन, आप यहाँ पे प्रोवाइड सेल्वेशन, या फिर आप बोल सकते हो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये 5 ड्यूटीज है यहाँ पे भगवान शिव की जो यहाँ पे बताई जाती है, ठीक है। अब देखो अगली चीज़ आपको जो यहाँ पे याद रखनी है वो है यहाँ पे कि जो आपको ये लेफ्ट लेग दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो आपकी आप एक बोल सकते हो ये मुद्रा है, ठीक है। जो आपको ये लेफ्ट लेग दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख के भी चल रहा हूँ, ठीक है। जो आपको यहाँ पे लेफ्ट लेग दिख रहा है तो ये कौन सी मुद्रा को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो इस मुद्रा का यहाँ पे नाम है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ पहले तो, भुजन गत्रस्थिता, ठीक है। भुजन गत्रस्थिता, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर मुद्रा का नाम है जो आपको यहाँ पे लेफ्ट लेग ऊपर दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे कोई आप बोल सकते हो यहाँ पे इमेज होती है तो यहाँ पे ये मुद्रा आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मुद्रा है यहाँ पे ये यूज होती है इल्यूजन को हटाने के लिए दिमाग से, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको इतनी चीज़ अभी तक समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 4 हाथ आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पे राइट हैंड, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड।
और ये आपका यहाँ पे राइट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो राइट हैंड में आपको देखने को मिलेगा क्या, डमरू, ठीक है। राइट हैंड में आपको देखने को मिलेगा डमरू, ठीक है। यहाँ पे मेन राइट हैंड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दो आपके यहाँ पे अलग है, यहाँ पे हम मेन बात कर रहे हैं मेन वालों की, ठीक है। ये आपके मेन है, मेन राइट हैंड और मेन लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे मेन राइट हैंड में आपको देखने को मिलेगा डमरू, जो यहाँ पे शिव भगवान का आप बोल सकते हो सबसे पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट में देखने को मिलेगा जो आपका यहाँ पे है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनके पास यहाँ पे इन्होंने पकड़ रखा है फ्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर हम आगे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये चार हाथ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन से पोज्ड में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलते हैं अभ्य हस्ता, ठीक है। अभ्य हस्ता, इन यहाँ पे इसको पोस्ट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोज को हम लोग क्या बोलते हैं, अभ्य हस्ता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन लेफ्ट हैंड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बोलते हैं डोला हस्ता, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इतना डीप में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा डीप में पूछा है, तो इसलिए मैं सब चीज़ आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे हेयर लॉक्स फ्लाई वाला चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपके फ्लेम्स है, ठीक है। ये इस तरीके से जो बनाए गए हैं, तो बेसिकली ये फ्लेम से जो यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बस इतनी चीज़ अगर आपको यहाँ पे पता है, जो कि मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे ये मुश्किल है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था और हार्ड क्वेश्चन था। तो देखो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि शिवा इज शोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग। तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट थी, ठीक है। पर यहाँ पे उन्होंने फिर बोल दिया कि रिप्रेजेंटिंग तिरोभाव। अब अभी अभी हमने देखा था कि तिरोभाव आपका क्या होता है, रिवाइवल या कंसाइलमेंट, ठीक है। या तो आपका कुछ छुपाना या फिर रिवाइव करना, तो उस चीज़ को यहाँ पे ये नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली तो हो गई गलत। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि शिवा इज शोन रेजिंग हिज लेफ्ट लेग इन बहुजन गत्र सिता स्टांस। तो यहाँ तक अभी हमने देखा था एकदम करेक्ट है। रिप्रेजेंटिंग टेकिंग अवे द इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटीज माइंड। तो यहाँ पे मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, तो यहाँ पे ये क्या एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ थर्ड आपको दे रखा है द मेन राइट हैंड होल्ड्स द डमरू, शिवाज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था और इमेज में आप ये दोनों स्टेटमेंट को वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डमरू दिख रहा है, ठीक है, राइट लेग में और राइट हैंड में, और राइट हैंड के बाद आपको डमरू वहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आपको जो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो मुद्रा आपकी यहाँ पे बनती है, वो कौन सी मुद्रा बनती है यहाँ पे, भोजन गत्र सिता आपकी यहाँ पे पर्टिकुलर मुद्रा यहाँ पे बनती है जब आप लेफ्ट लेग को आप इस पर्टिकुलर आप बोल लो यहाँ पे इस तरीके से रखते हो, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पे 2 और 3 ही बस यहाँ पे करेक्ट है, 1 गलत है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है द फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारावेला मेंशन दैट इन द 11th ईयर ऑफ हिज राइन खारावेला डिस्ट्रॉयड अ कॉन्फिडेरेसी ऑफ तमिल स्टेट्स। और उसका यहाँ पे नाम दे रखा है त्रमिर्देसा संघमतम, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है बेसिकली कि जो आपके यहाँ पे एक रूलर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रूलर है इनका नाम क्या है, यहाँ पे खारावेला यहाँ पे एक पर्टिकुलर रूलर है, और ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये एक जैन रूलर था, ठीक है। और इसका रूल कहाँ पे था, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो यहाँ पे कालिंगा रीजन है, ठीक है, उड़ीसा में। तो यहाँ पे ये वहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक। अब उसके बाद जो यहाँ पे आपको दे रखा है जो आपको हाथी गुम्फा, ठीक है, हाथी गुम्फा जो आपको यहाँ पे दे रखा है इंस्क्रिप्शन, तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि उड़ीसा में ही भुवनेश्वर के पास आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे इन्हीं ने बेसिकली क्या किया था, यहाँ पे आपको जो दे रखा है कि डिस्ट्रॉयड द कॉन्फिडेंसी ऑफ तमिल स्टेट्स, और यहाँ पे उसका नाम दे रखा है विच हैड लॉन्ग बीन अ सोर्स ऑफ डेंजर, ठीक है। हाउ ओल्ड वॉज दिस कॉन्फिडेरेसी ऑफ तमिल स्टेट्स एट दैट टाइम। तो बेसिकली आपसे पूछा है कि कितने लंबे, अर्थात जब यहाँ पे वो अटैक किया उन्होंने, तो उस टाइम तक यहाँ पे कितने साल हो गए थे इस पर्टिकुलर अलायंस को, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेरेसी मतलब यहाँ पे क्या है, अलायंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इसका मतलब क्या है, आपका अलायंस। तो देखो ये क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा आप डीप में करने जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके पास बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको ज़्यादा आप डीप में करोगे तो आप वहाँ से ज़्यादा मार्क्स ले पाओगे। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री का आपका अगर हम बात करते हैं आपके हिस्ट्री में ही आपका अगर वेटेज की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा वेटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वो भी यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में फिर हम टॉपिक वाइज आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डीप में यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री को हिस्ट्री में भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा यूजलेस क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है 113 ईयर्स ओल्ड। तो ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ यहाँ पे साउथ इंडिया इशूड द डॉक्यूमेंट फर्स्ट इन प्राकृत लैंग्वेज एंड देन लेटर इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे ऑप्शन वाइज चलेंगे तो आपको पता है कि चोलाज आपको कहाँ देखने को मिलते थे, तमिलनाडु में ही देखने को मिलते थे। और इनके जितने भी आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जितने भी आपके इनके डॉक्यूमेंट्स है, सब तमिल लैंग्वेज में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पांड्यास की। तो देखो पांड्यास जो है यहाँ पे ये भी आपके बेसिकली तमिलनाडु रीजन के ही हैं। ठीक है, और ये भी तमिल लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे। ठीक है, और इनके टाइम में जो सबसे फेमस आप बोल सकते हो लिटरेचर था, वो था आपका यहाँ पे संगम डॉक्यूमेंट बोल लो या फिर आप संगम लिटरेचर बोल लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं इनके बारे में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पालवास। ठीक है, तो पल्लवास जो थे आपके यहाँ पे, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे रीजन था तमिलनाडु और कुछ पार्ट था यहाँ पे आंध्र प्रदेश का। ठीक है, सम पार्ट आप यहाँ पे याद रखना कि कुछ पार्ट था आपके यहाँ पे आंध्र प्रदेश का। तो यही है वो जिन्होंने सबसे पहले प्राकृत लैंग्वेज में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कराए। उसके बाद लेटर उन्होंने यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनसे रिलेटेड बहुत सारे आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं। जैसे आपने यहाँ पे सुन रखा होगा महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम इनके आर्किटेक्चर को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे पल्लवास के। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है द गंगास ऑफ कलिंग नगरा। ठीक है, तो देखो नाम से आपको यहाँ पे कलिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे ये उड़ीसा की यहाँ पे आप बोल सकते हो राजा है। ठीक है, मतलब आप यहाँ जो क्लैन है वो। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे उन्होंने रूल किया, उड़ीसा में रूल किया है। फिर अगली चीज़ यहाँ पे कि वो उन लोगों ने यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए। तो यहाँ पे चेंज एज सच यहाँ पे किसी ने नहीं किया सिवाय पल्लवास के। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। और जो मैंने आपको यहाँ पे संगम लिटरेचर बताया था, तो संगम का बेसिक मतलब क्या होता है यहाँ पे, एसोसिएशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। और ये माना जाता है कि ये सबसे पहली आपकी तमिल लिटरेचर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट तमिल लिटरेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, जो यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो मानी जाती है फर्स्ट तमिल लिटरेचर, वो है आपकी यहाँ पे संगम लिटरेचर। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है विच टू रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर हम्पी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे विजयनगर है वो यहाँ पे तुंगभद्रा पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो आपका आंसर में तुंगभद्रा तो होना ही चाहिए था। तो आप अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। और अब आप जो भी अब क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, वो आपको दिखेंगे कि डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आपको दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनॉमिक्स नेम डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मीनिंग ही इन्होंने दे दिया है, और इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है सतवाहनास। ठीक है, अब देखो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मालाज आपके यहाँ पे क्या थे, महाजनपद का एक आपका पार्ट था। और यहाँ पे जो आपका सतवाहनाज है, ठीक है, अगर हम इनकी बात करते तो यहाँ पे इसको फाउंड किसने किया था, फाउंड किया था सिमुखा ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना कि ये है इनके फाउंडर। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायनेस्टी या बोल लो या एम्पायर बोल लो, इसके ये फाउंडर है। और यहाँ पे ये प्राकृत लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इसी टाइम के बीच में यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज और प्रेयर हॉल्स भी इन्होंने वगैरह इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर होने वाला है सतवाहनास, और ये डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट पांड्या पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे पांड्या बेसिकली आपके यहाँ पे जो डायनेस्टी उसकी बात हो रही है, सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पर्ल्स इन संगम पोयम एंड ग्रीक अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है बेसिकली कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पांड्या पोर्ट कौन सा है, जिसके बारे में जो फेमस है बेसिकली आपके पर्ल्स के लिए। ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे आपको संगम पोएम्स में भी देखने को मिलता है और ग्रीक्स ने भी यहाँ पे उसके बारे में बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे कोरकाई। ठीक, तो यहाँ पे ये बेसिकली आपका यहाँ पे क्या है, एक मेन पोर्ट था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मेन पोर्ट ऑफ पांड्याज। ठीक है, जो पांड्याज की डायनेस्टी है, पांड्या डायनेस्टी है, वहाँ पे इसका ये मेन पोर्ट था। और ये आपको देखने को मिला था यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में आपको यहाँ देखने को मिलता है ये पोर्ट। और ये फेमस था आपके यहाँ पे पर्ल फिशरीज के लिए। ठीक है, तो पर्ल फिशरी के लिए यहाँ पे बेसिकली ये बहुत ज़्यादा फेमस था।
ठीक है, अब आपको जैसे पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो आपके यहाँ पे पांड्या है, ठीक है, पांड्या जो डायनेस्टी है, इनका एम्बलम था आपका यहाँ पे फिश। ठीक है, तो ये इससे भी आप यहाँ पे पहचान सकते थे, ठीक है, क्योंकि पर्ल्स आपको यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे कोरकाई। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो जो आपको नेक्स्ट दे रखा है वो है यहाँ पे पुहार। तो देखो पुहार आपका बेसिकली चोलास के टाइम का है। चोलास का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो कि आपको यहाँ पे कावेरी रिवर पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये बताया गया है बेसिकली कि यहाँ पे 12,000 स्लेव्स को श्रीलंका से लाया गया था इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आर्किमेदु, ये बेसिकली आपका एक ट्रेड सेंटर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रेड सेंटर है जो यहाँ पे ग्रीक्स वगैरह और चोलाज ने भी यहाँ पे यूज़ किया, फ्रेंच ने भी यहाँ पे यूज़ किया, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पुडुचेरी में। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे है मुच्चरी। तो ये आपका है यहाँ पे चेराज, जो आपका यहाँ पे एक और डायनेस्टी थी उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे एक पोर्ट है। और इनके यहाँ पे बेसिकली दो पोर्ट थे, एक तो आपको यहाँ पे दे ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे थोंडी। तो ये बेसिकली इनके दो यहाँ पे पोर्ट थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो चेराज आपकी एक डिफरेंट डायनेस्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है, द अमारा नायका सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच ऑफ द इंडियन इंपीरियल रूलर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारे नायका सिस्टम की, तो बेसिकली ये आपके क्या होते थे, एक मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिनको एक पर्टिकुलर टेरिटरी दे दी जाती थी गवर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये सब टेरिटरी कौन देता था, राजा इनको देते थे। और ये आपके क्या थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, तो उनको हर एक को टेरिटरी मिल जाती थी जिनको वो आगे जाके यहाँ पे गवर्न करते थे। और उन्हीं का यहाँ पे काम होता था यहाँ पे बेसिकली टैक्स कलेक्ट करना। जो जो भी आपके यहाँ पे जैसे फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, क्राफ्टमैन थे, इन सब से टैक्स कलेक्ट करना इन्हीं का काम था। और जो भी यहाँ पे उनके पास टैक्स आया उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए भी रख लेते, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी, और साथ ही साथ मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पे वो यूज़ कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि उस टाइम पे एलिफेंट्स और यहाँ पे हॉर्सेस वगैरह यूज़ होते थे, तो उनके लिए भी यहाँ पे वो पर्टिकुलर जो हिस्सा उन्होंने सेव करके रखा रेवेन्यू से, वो यहाँ पे यूज़ कर सकते थे इन सब पे। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है विजयनगर में। ठीक है, तो यहाँ पे विजयनगर का एक ये मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था जिसको यहाँ पे आगे जाके मुगल्स ने भी यूज़ किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए और आपका यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाउ गाइस अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा यहाँ पे होने वाला है लिटरेचर का टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के बारे में बता रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है। तो देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं इसी पर्टिकुलर एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ पे विजयनगर यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको जैसे पता भी होगा कि जो इस पर्टिकुलर जो हमारा एम्पायर है विजयनगर एम्पायर, तो इसके कंटेम्प्रेरी यहाँ पे कौन था, यहाँ पे पहले तो वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे पता भी होगा। तो यहाँ पे इसके कंटेम्प्रेरी कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे इसके कंटेम्प्रेरी कौन था। कंटेम्प्रेरी मतलब जब यहाँ पे आपने विजयनगर एम्पायर के बारे में सुना, तो उस टाइम पे मुगल में कौन सा यहाँ पे आपका यहाँ पे रूलर था, तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका मिडीवियल इंडिया में आएगा वैसे तो आपका विजयनगर एम्पायर, पर मैं आपको यहाँ पे एंशिएंट में कवर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की, तो इसमें बेसिकली 4 डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल किया है और इसको आप इजीली याद रख सकते हो, SST जो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ा होगा उससे, और लास्ट में बस आपको ए जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहली कौन सी थी, पहली थी यहाँ पे आपकी यहाँ पे संगमा डायनेस्टी। ठीक है, फिर आपकी यहाँ पे आई सलूवा डायनेस्टी, फिर आपकी यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आई यहाँ पे तुलुवा डायनेस्टी, और लास्ट में आपकी यहाँ पे आई अराविदु डायनेस्टी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है तुलुवा, क्योंकि यहाँ पे जो कृष्णदेवर आए हैं जो यहाँ पे सबसे मेन रूलर है इस विजयनगर एम्पायर के, वो आपके यहाँ पे तुलुवा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक ना, अगली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में, तो यहाँ पे इसको ढूंढा किसने था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो इसको ढूंढा था यहाँ पे हरिहरा ने। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंडर कौन है, फाउंडर है विजयनगर के यहाँ पे हरिहरा। ठीक है, और ये आपके एसोसिएटेड है संगमा डायनेस्टी से, तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। फिर अगली चीज़ आपको जो याद रखनी कि जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूलर है वो है आपके यहाँ पे कृष्णदेवराय। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे आपने तेनाली रामा के बारे में सुना होगा, तो इन्हीं के टाइम पे थे वो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कृष्णदेवराय से रिलेटेड, तो यहाँ पे इन्होंने आर्किटेक्चर में यहाँ पे बेसिकली बहुत काम किया है। ठीक है, इन्होंने महल वगैरह भी बनवाए हैं, टेम्पल्स बनवाए। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने चीज़ें करी हैं। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे जैसे पिछली बार भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे डोमिंगो पेस इन्हीं के टाइम पे आए थे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ।
तो डोमिंगो जो पेस है, ठीक है, जो आपके पोर्चुगीज़ थे, तो यहाँ पे इन्हीं के टाइम पे आए थे। और साथ में एक और पोर्चुगीज़ थे जो इनके टाइम पे आए थे, वो थे आपके यहाँ पे डुएटे बारबोसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। वैसे ये मिडिवल का टॉपिक है, पर मैं आपको यहीं पे कवर करा दे रहा हूँ, क्योंकि सब यहाँ पे इंडियन एम्पायर हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जो बेसिकली इंडिया से ही थे। अब यहाँ पे जो मुगल एम्पायर है हम यहाँ पे मिडिवल में करेंगे। ठीक है, अब नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द फेमस पॉलिटिकल ट्रीटीज अमुक्त मर्यादा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा यहाँ पे कृष्ण देवा राय ने। ठीक है, तो कृष्ण देवा राय ने यहाँ पे इसको लिखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये सब समझाया है। ठीक है, नाउ अगली चीज यहाँ पे जो पता होना चाहिए कि ये आपकी यहाँ पे लिखी गई है तेलुगु लैंग्वेज में। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई। नाउ गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो देखो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है द बागशाली मैन्यूस्क्रिप्ट रिटर्न इन दी गाथा लैंग्वेज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ ओल्ड प्राकृत। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टैटिक बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। यूजिंग द शारदा स्क्रिप्ट डील्स विद टॉपिक्स सच एज फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है? एकदम यहाँ पे आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, सब आपके स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन में आ बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो गाथा लैंग्वेज है वो आपकी ओल्ड प्राकृत है, और यहाँ पे शारदा स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लेना साथ ही। नेक्स्ट में आपसे बोल रहा है कि इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री आर्यभट्टा डिस्क्राइब द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल गिविंग अ वेरी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस एट 3.1416। तो ये भी आपकी करेक्ट है, ये तो हम लोग हर कोई जानता है अब। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पहले दो तो आपके हो गए करेक्ट। फिर सेकेंड जो आपका लास्ट ऑप्शन है, ये बोल रहा है कि शरणगाधरा संहिता इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वो एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, पर वो किस चीज़ की, मतलब कौन सी फील्ड में? तो वो है आपका यहाँ पे आयुर्वेदा, और साथ ही साथ आप बोल सकते हो यहाँ पे फार्मा। ठीक है, तो फार्मालॉजी आप अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो फार्मालॉजी और आयुर्वेदा की फील्ड में आपकी ये इंपॉर्टेंट संहिता है, जिसको लिखा किसने है? यहाँ पे लिखा है आचार्य। ठीक है, कि आपके आचार्य जिनका यहाँ पे नाम ही दे रखा है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से हम लोग इस पर्टिकुलर संहिता को जानते हैं। तो ये आपके आचार्य जिन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर संहिता को लिखा है, और ये आपकी आयुर्वेदा और फार्मालॉजी पे आपके यहाँ पे डिपेंड है। ठीक है, मतलब उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ना कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो देखो पहली सही है, दूसरी सही है, और तीसरी क्या है? गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 1 एंड 2 ओनली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ महिर भोज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ पे बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई भी डायनेस्टी से आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है, पहली बात तो। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके यहाँ पे मिहिर भोज है, तो ये आपके है गुर्जार प्रतिहारा डायनेस्टी से। ठीक है, गुर्जार प्रतिहारा डायनेस्टी से। ठीक, तो इस पर्टिकुलर डायनेस्टी से है आपके यहाँ पे मिहिर भोज। और यहाँ पे जो ये ग्वालियर प्रतिष्ठी है बेसिकली, तो ये यहाँ पे वैसे लिखी गई है आपके यहाँ पे काकू का ने। ठीक है, और यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि जो आपके मिहिर भोज है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, उसके एम्पायर के बारे में बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया, उनके बारे में यहाँ पे और बहुत कुछ बताया है इस पर्टिकुलर प्रतिष्ठी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया कि इन्होंने ये बुक लिखी है। नाउ जो आपके यहाँ पे ये पर्टिकुलर डायनेस्टी है, इसी से आपके यहाँ पे नागभट्टा भी रिलेट करते हैं, और वत्स राजा भी यहाँ पे इसी पर्टिकुलर डायनेस्टी से हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं बालादित्य की, तो ये आपके हैं गुप्ता डायनेस्टी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये आपकी कौन सी डायनेस्टी से है? गुप्ता डायनेस्टी से है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने ये पर्टिकुलर बुक लिखी है। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ अश्वघोष। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अश्वघोष आपके एक पोएट थे, साथ में एक फिलोसोफर भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ तो यहाँ पे पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलोसोफर भी थे और पोएट भी थे, और इनको कालिदास जितना ही ग्रेट माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली बुद्धिज़्म फैलाया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रेड किया इन्होंने, क्या? बुद्धिज़्म। और ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कनिष्क, जब यहाँ पे रूलर थे उनके टाइम पे। ठीक है, तो कनिष्क के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। और कनिष्क कौन से डायनेस्टी से है? यहाँ पे कुशन डायनेस्टी से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, अगर हम यहाँ पे इनके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी यहाँ पे बुक्स वगैरह लिखी हैं, तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन में ही दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्ध चरिता जो है यहाँ पे इन्होंने ही लिखी है, पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए।
और ये बेसिकली बताती है लाइफ ऑफ बुद्धा के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितनी भी यहाँ पे बुक्स हैं ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे पॉपुलराइज किया है यहाँ पे संस्कृत की पोएट्रीज को, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काव्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पे संस्कृत की पोएट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, काव्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंगल लाइन में पूछ सकता है ना। उसके बाद यहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है कि सारी पुत्र परख करना, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक संस्कृत का एक ड्रामा है जो कि इन्होंने ही लिखा है। फिर उसके बाद जो आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है सुंदर नंदा, तो ये बेसिकली ये भी इन्होंने ही लिखा है और ये आपका जो बुद्धा के हाफ ब्रदर थे, ठीक है, नंदा, उनके ऊपर यहाँ पे लिखा गया है ये पर्टिकुलर प्ले। और ये भी आपको किस में लेगा, ये बेसिकली आपका एक काव्य में है, मतलब कि इसका क्या कहने का, संस्कृत पोएट्री है, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन, ये इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने और कौन कौन से लिखे हैं वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। दो और यहाँ पे है, महालंकारा, ठीक है, इसका मतलब हो गया बुक ऑफ ग्लोरी। और एक है आपका यहाँ पे महायना, महायना श्रद्धा श्रद्ध श्रद्धोत्पता, ठीक है, श्रद्धोत्पता शास्त्र, महा महायना श्रद्धोत्पता शास्त्र। तो इन्होंने ये सब यहाँ पे इन्होंने लिखा है और ये सब आपको यहाँ पे थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि लिटरेचर के ऊपर ही यहाँ पे आपसे एंशियंट, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको लिटरेचर से ही पूछे जाते हैं। now चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको देखो मैच द फॉलोइंग आपको दे रखा है। अब ये बेसिकली डायरेक्ट आपका यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेचर जितने भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे ज़्यादातर आपके ऐसे रहेंगे जो स्टैटिक बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो पहला आपको दे रखा है दत्ता घटोत्कच। तो देखो ये जो मतलब इस पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को जिसने लिखा है तो उनका नाम है यहाँ पे भाषा, ठीक है। तो यहाँ पे ए तो हो गया, टू से कनेक्ट, ठीक है, तो आपका यहाँ पे शुरू के दो तो हो गए कैंसिल। अब देखो जो दत्ता घटोत्कच है, बेसिकली आपको जैसे पता भी होगा, यहाँ पे जो घटोत्कच यहाँ पे महाभारत से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे भीम के पुत्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनके ऊपर यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रखा है मिर्च कट्टिकम। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपका लिखा गया है यहाँ पे संस्कृत में, ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए। और ये आपका लिखा है यहाँ पे सुद्रखा ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस में लिखा गया है, ये तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि संस्कृत में ये लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी तो हो गया 3, तो आप यहाँ पे डी भी गलत कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे कीरातार जूनियम, तो यहाँ पे ये किसने लिखा है, ये आपका लिखा है यहाँ पे भैरवी ने, जो कि बेसिकली एक काव्य, काव्य मतलब संस्कृत पोयम, ठीक है। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा यहाँ पे 4। और जो आपका यहाँ पे बचा वो आपका लिखा है यहाँ पे भाटी ने, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रख लेना। तो इसका नाम है यहाँ पे भाटी काव्य, ठीक है। तो ये भी आपका एक काव्य है जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, भाटी काव्य। और यहाँ पे बेसिकली डेथ ऑफ रावणा बताया गया है, ठीक है, मतलब डेथ बताई गई है रावण की जो यहाँ पे हुई थी, उसको यहाँ पे बताया गया है। तो ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बस ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर आता है यहाँ पे तो आप क्लियरली इसको बता पाओगे अब। नाउ देखो वापस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज कंपोज बाय कृष्णदेवराय ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु। तो देखो वही सेम क्वेश्चन वापस आपको यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर ए, हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अब ना यहाँ पे बात करते हैं जो आपके वाक्य आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो पहला यहाँ पे दे रखा है जामवती कल्याणम, तो ये भी आपका कृष्णदेव राय ने ही लिखा है। और ये आपका बेसिकली लिखा गया है आपके जामवती, जो एक मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो डॉटर है आपकी जामवन की, ठीक है, जो आपने यहाँ पे सुनी होगी, जो जिन्होंने बेसिकली हनुमान जी को यहाँ पे उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी, तो उन्हीं की बेटी की शादी के ऊपर यहाँ पे बेसिकली लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये ड्रामा है, ठीक है, संस्कृत ड्रामा है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है। तो ये भी कृष्णदेव राय ने ही लिखा है। फिर उसके बाद जो आपको यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है यहाँ पे सत्यवादु परिन्याया, तो ये भी आपका यहाँ पे कृष्णदेव राय ने ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो जो इन्होंने लिखा है। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन्होंने और क्या चीज़ें लिखी हैं, तो देखो एक इन्होंने लिखी है रसम आंजरी, ठीक है, पहले तो आप इसको याद रख लेना। दूसरा यहाँ पे हमने यहाँ पे बात ही कर लिया, ठीक है, सत्यवादु परियाना की। और इसके बाद अच्छा यहाँ पे जो आपको दे रखा है राया वचकामू, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो पर्टिकुलर बुक आप बोल सकते हो ये आपकी लिखी गई है एक गवर्नर, जो यहाँ पे कृष्णदेवराय के कोई एक गवर्नर है उनके बारे में, मतलब उनके थ्रू यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ना 4 टाइप्स के फोर्ट्स को यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर देख लेना। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे गिरी दुर्गा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हिल फोर्ट, ठीक है, जो फोर्ट्स आपके हिल पे होते हैं वो वाले।
ठीक है, तो यहाँ पे अब पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 टाइप फोर्ट्स है, पहला है गिरी दुर्गा, फिर उसके बाद है स्थल दुर्गा, इसका मतलब क्या है यहाँ पे लैंड, ठीक है। अगर मैं लैंड लिख रहा हूँ मतलब यहाँ पे फोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो ये तो हो गया आपके दो। फिर तीसरा यहाँ पे है आपका यहाँ पे जल दुर्गा, ठीक है, तो ये आपके कौन से हैं, ये आपके हैं वाटर वाले, ठीक है, वाटर पोर्ट, वाटर आपकी फोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट है वो आपका है यहाँ पे वन दुर्गा। तो वन दुर्गा बेसिकली आपको यहाँ पे हो गया आपका फॉरेस्ट फोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले वाले में आपको हो सकता है दिक्कत, तो बाकी तो आपके इजी है। स्थल मतलब यहाँ पे लैंड ही होता है, जल मतलब वाटर ही होता है, वन मतलब फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सब आपके यहाँ पे इजीली आप बता पाओगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो यहाँ पे ये इन्होंने जिसने भी यहाँ पे पर्टिकुलर गवर्नर ने ये बुक लिखी है, तो उन्होंने यहाँ पे 4 टाइप के फोर्ट्स को यहाँ पे बताया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोल रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पतंजलि's महाभाष्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तो पता चल गया कि किसने लिखी है, पतंजलि ने लिखी है। अब नाउ यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो बुक है ये ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। पहले यहाँ पे तो सेकंड स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, और इसमें कहीं पे भी कौटिल्य का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ पे बेसिकली जो पाणिनि ने यहाँ पे एक बुक लिखी थी ग्रामर के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 2 ओनली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौटिल्य का जिक्र नहीं हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप तो देखो वापस से स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो आपको एक तरफ ऑथर दे रखे है, एक तरफ पोएटिकल वर्क दे रखा है। तो वृंदावन दास ने हमारे यहाँ पे चैतन्य मंगल लिखी है, कृष्णदास कविराज ने यहाँ पे चैतन्य चरित्रमृता लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4-3 आपके देखो मैच आपके बी ऑप्शन में हो रहे हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर मुकुंदरम चक्रवर्ती ने आपके यहाँ पे चंडी मंगल लिखी है, और ये आपके यहाँ पे बंगाली में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। फिर रमेश्वर भट्टाचार्य ने यहाँ पे शिव शंकर कीर्तन लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेमस टेक्स्ट ऑफ पंचतंत्र इज करेक्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या होती है, मॉरल स्टोरीज होती है, ठीक है। मॉरल स्टोरीज होती है जो बेसिकली बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ये चारों ऑप्शन पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट दिखेगा कि इट इज अ टेक्स्ट शोइंग थ्रू इलस्ट्रेशन व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ 16th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट ब्रज भक्ति विलासा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो पता चल गया आपको कि एक संस्कृत टेक्स्ट है। फिर यहाँ पे आपसे बोला कि विच फोकसेस ऑन ब्रज रीजन इन नॉर्थ इंडिया, आपको पता नहीं किसने लिखी है, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे नारायण भट्टा ने यहाँ पे लिखी है। और आपको टोडरमल तो पता ही होगा, ये बेसिकली क्या है आपके, ये फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ पे अकबर के टाइम पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी कि अकबर के टाइम पे यहाँ पे ये कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है। फिर चैतन्य क्या है यहाँ पे, चैतन्य आपके फिलोसोफर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे रूपा गोस्वामी भी आपके यहाँ पे क्या है, फिलोसोफर है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे नारायण भट्टा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि चंडी मंगला वॉज कंपोज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि बंगाली में लिखी गई है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बंगाली। नाउ चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा यहाँ पे होने वाला है अदर एम्पायर्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में गुप्ता और मौर्यन एम्पायर करा दिया, इस वाले में हमने यहाँ पे साउथ एम्पायर अभी तक ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, साउथ इंडियन एम्पायर जो भी थे हमारे। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि और कौन कौन से हमारे एम्पायर्स थे और उसके ऊपर यहाँ पे जो क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है द नोशन ऑफ किनशिप प्रोजेक्टेड बाय कुशाना रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखो तो सबसे पहले तो यहाँ पे नोशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे आइडिया, ठीक है। किनशिप मतलब हो गया कि जो भी आपकी रिलेशन है आपके सेम फैमिली मेंबर्स के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे किनशिप। तो ये बेसिकली आपका दर्शाया जाता था यहाँ पे कुशाना के टाइम पे कॉइन और स्कल्पचर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद जो रखनी है, वो यहाँ पे ये रखनी है कि कुशाना अपने आप को क्या बोलते थे। तो देखो यहाँ पे कुशाना अपने आप को बोलते थे देवपुत्र, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये लोग अपने आप को, इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दे रखा था, ये टाइटल है, ठीक है, इनका बेसिकली इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दे रखा था देवपुत्र। और साथ ही साथ इसी को दूसरे टर्म्स में भी आप इंग्लिश में लिखोगे तो आप बोल सकते हो गॉड, सन ऑफ गॉड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है, ये दोनों चीज़ें, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है द टाइटल्स ऑफ राज्य गजा केसरी एंड दया गजा केसरी वर सिचुएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो देखो यहाँ पे ना इन्होंने जानबूझ के गजपति आपको यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग अब यही मार्क कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने
यहाँ ऑप्शन में देखा कि ये गजा आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने गजपति मार्क कर दिया, पर ये आपका यहाँ पे आंसर नहीं है। इसका सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ककाटिया। यहाँ पे जो एक आपकी ये डायनेस्टी है जो बेसिकली तेलंगाना में रूल करती थी, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का यही आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे आपने ना वारंगल के बारे में सुना होगा, तो वारंगल को बेसिकली यहाँ पे ये रूल करते थे, ठीक है। और ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका तेलंगाना के साइड में पड़ता है। तो यहाँ पे देखो एक फीमेल किंग भी थी जिसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं अलग अलग एग्जाम के ऊपर, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो रुद्रम देवी जो है यहाँ पे, ये एक फीमेल किंग है, ठीक है। तो आप ये इसको स्टार मार्क कर लेना, आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। और दूसरी चीज़ आपको जो यहाँ पे याद रखनी है कि ये पांड्यास के टाइम के हैं, ठीक है। तो पांड्यास के टाइम के जो है यहाँ पे, ये आपके यही वाली डायनेस्टी है, ठीक है, काकटिया डायनेस्टी। और यहाँ पे एक स्ट्रगल के ऊपर इन्होंने ये बता रखा है बेसिकली। यहाँ पे देखो एक इनका स्क्रिप्शन है जिनका नाम है यहाँ पे चंदाना मंटापा, ठीक है, चंदाना मंटापा बेसिकली जो है यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है, जिस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे बता रखा है इनके स्ट्रगल के बारे में जो इन्होंने फेस किया था पांड्यास के साथ, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, और आपका यहाँ पे आंसर क्या है, आपका ककाटिया डायनेस्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सरपर्स्ड पावर इन कन्याकुब्जा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, सरपर्स मतलब होता है बेसिकली इलीगली लेना, ठीक है, पावर को इलीगली लेना, या फिर आप बोल सकते हो फोर्स के साथ लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे दे रखे कन्याकुब्जा, तो बेसिकली ये आपका प्रेजेंट टाइप का क्या है, यहाँ पे कन्नौज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट टाइप का आपका ये कन्नौज है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर हर्षवर्धना, जो आपकी यहाँ पे हर्षवर्धना की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो आपको पता होगा आपकी एक डायनेस्टी थी वर्धना डायनेस्टी, ठीक है। तो वर्धना डायनेस्टी भी हम इसको बोलते हैं, और साथ ही साथ हम इसको क्या बोलते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी भी हम यहाँ पे इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो डायनेस्टी एक ही नाम है वैसे बेसिकली, ठीक है, बस नाम अलग है पर डायनेस्टी एक है। तो पुष्यभूति डायनेस्टी और यहाँ पे वर्धना डायनेस्टी, ठीक है। तो उसी से यहाँ पे हर्षवर्धना रिलेटेड है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे किसने इलीगली फोर्स से पावर यहाँ पे ले ली थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपको होने वाला है अरुण शवर, ठीक है। तो बेसिकली ये डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं एक अलग से एक और चीज़ बता रहा हूँ, वो है आपके यहाँ पे कि हर्षवर्धन ने बुक कौन कौन सी लिखी थी, ठीक। तो इन्होंने यहाँ पे लिखी थी नागानंदा, ये पहली बुक लिखी है इन्होंने। फिर इन्होंने लिखी है यहाँ पे रत्नावली, ठीक है। तो रत्नावली भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी। और आपकी यहाँ पे लास्ट बुक इन्होंने लिखी है यहाँ पे प्रियदर्शिका, ठीक है। तो देखो इस सारी की सारी बुकों के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स पे, तो आपसे यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो इसको ज़रूरी से आपके लिए कि यहाँ पे ये याद रख लेना कि ये सिर्फ 3 बुकों के बस आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हर्षवर्धना ने लिखी है। अब चलते आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इन द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इनिशियली ब्लू स्क्रिस्ट ग्रीन फेलाइट वर यूज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ज्योग्राफी ऑलरेडी कर लिया, आपको पता होगा कि ये आपके क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। और कौन से टाइप के होते हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। व्हेन डिड स्टूको बेसिकली आपका एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है, कंप्लीटली रिप्लेस स्टोन। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि कब यहाँ पे स्टूको ने स्टोन को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया था गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत मतलब यूजलेस क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस पे ही फोकस कर देना, ठीक है। बस ये जो आपको पहले दे रखा है ना फर्स्ट लाइन यहाँ तक की, ठीक है, यूज वाले तक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बाकी तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 3rd सेंचुरी सी में यहाँ पे बेसिकली ये सब हुआ था ना। कोई चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो जो कि हमारे अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले मिसलीनियस क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दूसरे टॉपिक से कनेक्ट भी यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा कि नेम द लोकेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग ग्रुप्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स अरेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज प्यूपल बाय अ किंग इन द 7th और 8th सेंचुरी सीई, ठीक है। तो देखो ये ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया। अब ये डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस याद रखना है कि यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका कुडुम मिलाई, तो यहाँ पे यही आपका इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कौन से म्यूजिशियन को यहाँ पे दर्शाया गया, तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है आपका यहाँ पे रुद्राचार्य, ठीक है। तो आपसे देखो यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे रुद्राचार्य, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर चक्रवाका स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। तो देखो यहाँ पे चक्रवाका बेसिकली इनका मतलब है यहाँ पे जो अनऑर्थोडॉक्स यहाँ पे जो आपके स्कूल्स थे, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स मतलब कि यहाँ पे हो गया जो यहाँ पे हिंदू धर्म के जो भी आप बोल सकते हो बिलीव्स हैं उसको नहीं मानते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्मा को नहीं मानते थे, रीबर्थ को नहीं मानते थे, ठीक है, मोक्ष को नहीं मानते थे। तो यहाँ पे बेसिकली 2 स्कूल ऐसे थे, एक थे आपका यहाँ पे पहला आपको ऑप्शन दे रखा है धूर्ता, और तीसरा आपका यहाँ पे होने वाला है सुशिक्षितता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रख लेना।
साथ ही साथ मैं यहाँ पे और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 6 आपके पास ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे, ठीक है। 2 तो आपको यहाँ पे दे ही रखे हैं, ये 2 नाम याद रख लेना। अब मैं जो बचे हुए 4 हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें से एक तो आपके पास है यहाँ पे संख्या, ठीक। फिर आपके पास है यहाँ पे एक योगा, उसके बाद है आपके पास पूर्व मीमांसा, ठीक है, मीमांसा। और लास्ट आपके पास जो है यहाँ पे वो है यहाँ पे उत्तर मीमांसा, ठीक है, मीमांसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना। यहाँ पे ये आपके हो गए 4, ठीक है। यहाँ पे मैं चलो यहाँ नंबर भी ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद रख लेना। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, 1 एंड 3 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे अगर आपको अभी प्रेजेंट टाइम में भी पता होगा तो भी आप इसको कर लोगे। यहाँ पे बेसिकली बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था कि यहाँ पे ये स्टेयरअप क्या होता है, ठीक है। अब जैसे आप कभी भी घोड़े पे चढ़े होगे तो यहाँ पे चढ़ने के लिए आप जहाँ पे पैर रखते हो ना घोड़े पे चढ़ने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेयरअप बोलते हैं। और इसको आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट होने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे पहले मैं बोल रहा था, आयरन स्टेयरअप मेड इट पॉसिबल फॉर द आर्म वॉरियर टू सिट फर्मली ऑन अ हॉर्स विदाउट फॉलिंग ऑफ। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि जैसे आप चढ़ते हो उसके बाद आप क्या करते हो, वहाँ पे उसमें पैर रख के, मतलब पैर रख के आप फंसा के आप उस पर बैठ जाते हो, तो आप इजीली गिरते नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है। और उसी के रिस्पेक्ट में आपके यहाँ पे सेकंड में भी बात की जा रही है। तो आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे गूगल कर लेना है यहाँ पे कैसा दिखता है, वरना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पियोलिथिक टूल्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पियोलिथिक टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है कि इसामपुर बेसिकली, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखी है कि यही आपका एक सेंटर हुआ करता था किसके लिए, आपके स्टोन मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आप टूल्स बना सकते थे स्टोन से, उसके लिए, ठीक है। स्पेशली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर उनको ब्लेड बनाने होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको एक पूरा यहाँ पे मैंने पहले भी बता रखा है वैसे तो ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो आपको मान लो यहाँ पे एक ऐसे कुछ स्टोन है कुछ भी शेप का, ठीक है, उसको यहाँ पे कार्व करके ना एक नुकीले ऐसे आप बोल सकते हो कि धार जैसा बना देते हैं। तो इसमें आप क्लियरली देख पाओगे कि इसकी लेंथ जो है इसकी विड्थ से आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही आपको सेकंड स्टेटमेंट में भी दे रखा है, तो ये सेकंड तो करेक्ट हो गई। और फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे यही आपका सेंटर हुआ करता था और ये आपके यहाँ पे कर्नाटका में है, ठीक है। तो दोनों आपका स्टैटिक पॉइंट दे रखा है और एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपकी ये करेक्ट है और यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है, बोथ 1 एंड 2। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स फर्स्ट स्पोक ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम टू काउंटरैक्ट विद द इफेक्ट्स ऑफ फेमिनाइंस, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको जो याद रखना है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे इंसान काम करेगा उसी को यहाँ पे फूड मिलेगा, ठीक है, उसके बदले में फूड मिलेगा, ठीक है, मतलब खाना मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात करी थी यहाँ पे कौटिल्य ने। और आपको पता है कौटिल्य को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, तो एक तो आपके यहाँ पे चाणक्य और एक और यहाँ पे याद रख लेना विष्णुगुप्ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, दोनों ही आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। फिर अगले पे चलते हैं। तो अगला आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्त संगा थ्योरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो देखो सप्त संगा थ्योरी बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली स्टेट को बताते हैं कि स्टेट में क्या क्या होता है या कैसे लोग होते हैं ये सब। तो देखो सबसे पहले तो जो 7 चीज़ें इन्होंने बताई हैं, ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ पे है किंग, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे आपके पास अमात्य। अमात्य बेसिकली मतलब होता है ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। अभी जैसे प्रेजेंट में भी हम लोग देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वैसे ही हमारे आपके यहाँ पे एंशिएंट टाइम में भी होते थे। उसके बाद आपके पास थर्ड दे रखा है यहाँ पे जनपदा, ठीक है। तो बेसिकली जनपदा मतलब अभी हम इतने टाइम से करते आ रहे टेरिटरी को हम लोग बोलते हैं जनपद, ठीक है। फिर दुर्गा के बारे में भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे ये क्या होते हैं, दुर्गा को बेसिकली बोला जाता था फोर्ट्स, ठीक है। तो इनको बोला जाता था फोर्ट्स और ये आपके हैं यहाँ पे टेरिटरीज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे जो आपका धमा है बेसिकली इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है अपने यहाँ पे सप्ततंगा थ्योरी में, तो आपको यही आपका आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने ये 4 चीज़ बता दिया। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपके यहाँ पे फिफ्थ है आपके पास कोसा, ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पे ट्रेजर, ठीक है, मतलब जो भी आपके पास पैसे धन ये सब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे डंडा। डंडा बेसिकली मतलब हो गया यहाँ पे अथॉरिटी, मतलब फोर्सफुली किसी से काम करवाना, ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। फिर सेवन्थ आपके पास है यहाँ पे मित्र। मित्र मतलब हो गया आपके पास अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं ना हम लोग एलाई, तो उस टाइम से, ठीक है। तो ये आपके 7 बेसिक आप बोल सकते हो सप्त संगा थ्योरी है, ठीक है, जिन्होंने आपने यहाँ पे कौटिल्य ने जो दी है। तो आपको ऐसे याद रखना है ये 1 है और बाकी 2 2 3 4 आपको 3 यहाँ पे मिल जाएंगे और 3 आपको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पे दी है इस पर्टिकुलर थ्योरी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल
ऑफ द वैष्णवाइट ट्रेडिशन। ठीक है, तो बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे विष्णु भगवान से रिलेटेड कौन सा आपका यहाँ पे टेम्पल है इन चारों में से। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगम। बेसिकली आपका यहाँ पे टेम्पल है जो यहाँ पे विष्णु भगवान से रिलेटेड, और ये बनाया किसने था, बनवाया था यहाँ पे धर्मवर्मा ने। ठीक है, धर्मवर्मा ने बनवाया था, और ये कौन से डायनेस्टी के रूलर थे, तो ये थे आपके चोला के। ठीक है, अब देखो जितने भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं बेसिकली ये सब आपके यहाँ पे चोलाज ने ही बनवाए हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको यहाँ पे ये पता चल गई। फिर नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे जो आपका चिदम्बरम है और गगाई कोंडा है, ठीक है, ये दोनों ही आपके किसने बनवाए हैं, ये आपके बनवाए हैं राजेंद्र वन ने। ठीक है, तो ये भी आपके बेसिकली किसके, ये भी चोला डायनेस्टी से ही है। ठीक है, फिर आपका जो थंजावुर है ये आपका यहाँ पे बनवाया राजा राजा ने। ठीक है, राजा राजा ये भी आपके यहाँ पे चोलास के ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल टेम्पल्स जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है, ऑल टेम्पल्स इन ऑप्शंस यहाँ पे किसने बनवाया है, ये चोला ने ही बनवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया। आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने की, यहाँ पे श्रीरंगम को और किस किस नाम से जानते हैं, तो आपका यहाँ पे है, पहला तो है आपका तिरुपति। ठीक है, आपने नाम भी सुन रखा होगा। तिरुपति के बाद आपने यहाँ पे सुन रखा होगा थिरुवरंगा। ठीक है, थिरुवरंगा। ठीक है, ये दोनों आप यहाँ पे नाम याद रख लेना कि इनको, इस पर्टिकुलर टेम्पल को हम इन दोनों नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते, तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट बोल सकते हो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा था, टाउन ऑफ चेस्ट फ्रॉम विच द सोफी चिश्ती सिलसिला डिराइव्स इट्स नेम इज लोकेटेड इन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है सेंट्रल अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो एक टाउन है उससे रिलेटेड ही यहाँ पे आपका जो चिश्ती सिलसिला ये बेसिकली नाम यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, आपको ये बेसिकली स्टेटमेंट्स दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे दो स्टेटमेंट दे के पूछा कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे सही है। ठीक, तो देखो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है, द ग्रीक ट्रेवलर्स वर मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय द फर्टिलिटी ऑफ इंडिया सॉइल एंड द एनर्जी एंड द एबिलिटी ऑफ हर कल्टिवेटर्स। तो यहाँ पे एकदम ही करेक्ट है कि यहाँ पे वो बेसिकली जो भी आपके ट्रैवलर्स आए थे ग्रीक से, तो वो यहाँ पे फर्टिलिटी देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। उसका सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखी है कि एंशिएंट इंडिया न्यू द यूज़ ऑफ मैन्योर। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है क्योंकि हमने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि हमें वहाँ पे वीट के कल्टीवेशन के हमें ट्रेसेस मिले थे। ठीक है, फिर हमें मिलेट्स वगैरह देखने को मिले थे, बार्ले थे, तो हमें चीज़ें मिली थी। तो आप हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पे उस टाइम भी मैन्योर को यूज़ करना वो लोग जानते थे। तो आपके ये दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आपको सी और डी तो आपको यहाँ पे ऐसी गलत हो जाएगा क्योंकि फॉल्स तो है ही नहीं एक भी, तो ये तो आपकी ऐसी गलत हो गई। अब हम ए और बी में देखते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, यहाँ तक सही है। एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो आपके एंशियंट इंडिया से रिलेटेड आपको ये नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जो स्टेटमेंट टू है वो यहाँ पे जो स्टेटमेंट वन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ये आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मतलब सेकंड वाली फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। यहाँ पे ये इंडिविजुअली बस करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ये इंडिविजुअल करेक्ट है पर सेकंड वाली आपकी फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि द रूल्स ऑफ कॉन्ग्रेशनल वर्शिप, ठीक है, जिसको संगत बोलते हैं यहाँ पे, वो बेसिकली किसने यहाँ पे स्टार्ट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे गुरु नानक ने। और आपको पता है कि ये फाउंडर है सिखिज्म के, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि यहाँ पे 10 आपके यहाँ पे सिख गुरु हैं, उनमें से फर्स्ट ये आपके पहले सिख गुरु है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टोन एज इन इंडिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टोन एज इन इंडिया के अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जैसे आपको यहाँ पे पता है, अब देखो कौन कौन से यहाँ पे आपको पता होंगे। तो पहला आप तो आपको यहाँ पे पता होगा पियोलिथिक। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पता होगा, नेक्स्ट जो आपको पता होगा वो होगा आपका मेसोलिथिक। ठीक है, मेसोलिथिक। ठीक है, ये एल है हमारा। ठीक, मेसोलिथिक के आप पे, उसके बाद आपको यहाँ पे पता होगा नियोलिथिक। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब आपके क्या है, यहाँ पे स्टोन एजेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक पीरियड में बेसिकली यहाँ पे कैसे डिफाइन होता था यहाँ पे, तो यहाँ पे वो डिफाइन होता था टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इससे रिलेटेड आपका यहाँ पे ब्लेड्स वगैरह है जो अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन भी किया था। ठीक, तो यहाँ पे स्टोन्स वगैरह से ही आप ये बता सकते थे कि कौन से टाइप का यहाँ पे आपका पीरियड है स्टोन एज में। अब उसके बाद आपको सेकंड में बोल रहा है कि देयर आर नो रीजनल वेरिएशन इन द टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टूल्स इन डिफरेंट पीरियड्स। तो यहाँ पे ये एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे इसने बोल दिया कि कोई भी यहाँ पे रीजनल वेरिएशन इसको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, टाइप और टूल्स में, तो यहाँ पे ये एकदम ही गलत है क्योंकि आपको इंडिया के ही रीजन्स में ही आपको अलग अलग आप बोल सकते हो कि यहाँ पे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इंडिया से भी बाहर जाओगे तो यूरोप में जब वहाँ पे सेम टाइम पीरियड था तो उस टाइम पे डिफरेंट टूल्स थे, यहाँ पे आपको डिफरेंट टूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत है। थर्ड आपको बोल रहा है कि यहाँ पे स्टोन एज कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड इवॉल्व यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे देखो यही तो यहाँ पे ऐसे ही गलत हो गया कि यूनिफॉर्मली तो यहाँ पे वो इवॉल्व ही नहीं हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आपका, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए।
ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, हमने सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर लिए अपने इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ का यहाँ पे जो हमारे 3 वीडियो हैं, ठीक है, इसी के अंदर हमने यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यूज़ हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए पिछले 5 साल के। तो कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री के हमारे पीवाईक्यूज़, ठीक है। और हो सकता है कि वहाँ पे वो सिर्फ एक वीडियो में यहाँ पे कवर हो जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये सीरीज़ चल रही है। और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और दूसरी चीज़ अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।